भागवत गीता। इस भागवत गीता में मानव के लिए अनमोल वचन है जो हम सबको अच्छा विचार देता है और हमें जीने का अच्छा राह दिखाता है। नमस्कार मित्रों, आप सबका एक बार फिर से माता का ज्ञान चैनल पर आप सबका स्वागत है। भगवत गीता अध्याय 11 श्लोक 31। आख्या ही मे को भावन उग्रूपोन्मोस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भावन्तमाद्यनं हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। आख्या ही मे को भावन उग्र रूपोन्मो स्तुति देववर प्रसीद विज्ञान इच्छामि भावन्तमाद्यनं हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। आख्या ही बताओ, मैं कह कौन, भवन आप, उग्र रूप नमस्तु मैं प्रणाम करता हूँ, ते तुम्हें देववर देवताओं के भगवान, प्रसीद दयालु बनो, विज्ञान तुम जानना, इच्छामी चाहता हूँ, भवंतम आप, आद्यम आदिम न नहीं हाय क्योंकि, प्रजानामी समझना, तब आपका प्रवृत्तिम कार्य करना। आख्या ही मे को भावन उग्र रूपोन्मो स्तुति देववर प्रसीद विज्ञान इच्छामी भवंतम आद्यम ही प्रजानामी तब प्रवृत्तिम। अनुवाद, मुझे बताओ कि आप कौन हैं, अत्यंत उग्र रूप वाले। हे देवों के परमेश्वर, मैं तेरे सामने झुकता हूँ, कृपया मुझ पर अपनी दया प्रदान करें। आप जो सारी सृष्टि से पहले अस्तित्व में थे, मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं, क्योंकि मैं आपके स्वभाव और कार्य प्रणाली को नहीं समझता। इससे पहले अर्जुन ने विश्वरूप के दर्शन का अनुरोध किया था। जब श्री कृष्ण ने इसका प्रदर्शन किया तो अर्जुन हतप्रभ और व्याकुल हो गए। लगभग एक अविश्वसनीय ब्रह्मांडीय तमाशा देखने के बाद वह भगवान के स्वभाव और उद्देश्य के मूल को जानना चाहता है। इसलिए वह सवाल पूछता है, आप कौन है और आपका उद्देश्य क्या है। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 32। भगवान श्री उवाच कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्त ऋतेऽपि त्वा न भविष्यन्ति सर्वेव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। श्री भगवान उवाच कालो अस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्त ऋतेऽपि त्वा न भविष्यन्ति सर्वेव स्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। एच श्री भगवान उवाच परम भगवान ने कहा, कालत समय अस्मि मैं हूँ, लोक क्षयकृत लोकों के विनाश का स्रोत, प्रवृद्ध पराक्रमी, लोकान लोकों, समाहर्तुम विनाश, इहात ये संसार, प्रवृत्तता भागीदारी, ऋते बिना, अपि सम त्वम आप, न भविष्यन्ति अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, सवेत सब तू कौन, अवस्थिता क्रमबद्ध प्रतियनिकेषु विरोधी सेना में, योधा योद्धा। श्री भगवान उवाच कालो स्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकम समाहर्तुमिह प्रवृत्ति ऋतेऽपि त्वं न भविष्यन्ति सर्वे वस्थित प्रत्यनीकेषु योधा। अनुवाद, परम भगवान ने कहा, मैं शक्तिशाली काल हूँ, विनाश का स्रोत जो दुनिया को नष्ट करने के लिए आगे आता है। आपकी भागीदारी के बिना भी विरोधी सेना में शामिल योद्धाओं का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में कि वह कौन है, श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप को सर्वशक्तिमान समय ब्रह्मांड के विनाशक के रूप में प्रकट किया। काल शब्द कलायति से लिया गया है, जो गणनायति का पर्याय है, जिसका अर्थ है गिनती करना। प्रकृति की सभी घटनाएं समय के साथ दफन हो जाती हैं। जब ओपेनहाइमर, जो पहले परमाणु बम परियोजना का हिस्सा थे, ने हिरोशिमा और नागासाकी के विनाश को देखा, तो उन्होंने श्री कृष्ण के इस श्लोक को इस प्रकार उद्धृत किया, समय मैं सभी दुनियाओं का विनाशक हूँ। समय सभी प्राणियों के जीवन काल को गिनता और नियंत्रित करता है। ये निर्धारित करेगा कि भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे महान व्यक्तित्वों का अंत कब होगा। यह अर्जुन के युद्ध में भाग लेने के बिना भी युद्ध के मैदान में शत्रु सेना को नष्ट कर देगा, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि ये दुनिया के लिए उनकी भव्य योजना के एक हिस्से के रूप में हो। यदि योद्धा पहले ही मर चुके हैं तो अर्जुन को क्यों लड़ना चाहिए। श्री कृष्ण इसे अगले श्लोक में समझाते हैं। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 33। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लाभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयवैते निहता पूर्वमेव निमित्तम् अत्रं भव सव्यसाचिन्। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लाभस्व जित्वा शत्रु भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धमेवते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। तस्मात् इसलिए, त्वम आप उत्तिष्ठ उठो, यश सम्मान, लाभ स्व प्राप्त करें, जित्वा जीतना, शत्रु भुङ्क्ष्व आनंद लो, राज्य राज्य, समृद्धम समृद्ध, माया मेरे द्वारा ई सचमुच, अते ये नित मारा गया, पूर्वम पहले से ही, एव निमित्त मात्रम केवल एक साधन, भव बन जाओ, सव्यसाचिन अर्जुन, वह जो दोनों हाथों से तीर चला सकता है। तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रु भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धमेवैते निहतः पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्। अनुवाद, इसलिए उठो और सम्मान प्राप्त करो, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करें और समृद्ध शासन का आनंद लें। ये योद्धा मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, और हे कुशल धनुर्धर, तुम केवल मेरे काम का एक साधन बनोगे।
श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी इच्छा बताई कि कौरवों का नाश हो जाना चाहिए और हस्तिनापुर का राज्य धर्म के नियमों के अनुसार पांडवों द्वारा प्रशासित किया जाना चाहिए। उसने युद्ध के परिणाम के रूप में अधर्मियों का विनाश और धर्मियों की विजय पहले ही तय कर ली है। विश्व कल्याण की उनकी महान योजना को किसी भी तरह से टाला नहीं जा सकता। अब वह अर्जुन को सूचित करता है कि वह चाहता है कि वह निमित्त मात्र या उसके काम का साधन बने। भगवान को अपने कार्य के लिए मनुष्य की सहायता की आवश्यकता नहीं है, बल्कि भगवान की इच्छा पूरी करने के लिए कार्य करने से मनुष्य का शाश्वत कल्याण होता है। प्रभु की प्रसन्नता के लिए कुछ पूरा करने के लिए जो अवसर हमें मिलते हैं वे एक बहुत ही विशेष आशीर्वाद होते हैं। इन अवसरों का लाभ उठाकर ही हम उनकी विशेष कृपा को आकर्षित करते हैं और ईश्वर के सेवक के रूप में अपना स्थायी स्थान प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण भी अर्जुन को उनकी कृपा से धनुर्विद्या में प्राप्त साधारण कौशल की याद दिलाकर उन्हें अपना साधन बनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए वो उससे सव्यसाचिन कहकर संबोधित करते हैं, जिसका अर्थ है विशेषज्ञ धनुर्धर, क्योंकि अर्जुन सराहनीय रूप से उभयलिंगी है और दोनों हाथों से तीर चलाने में सक्षम है। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 34। द्रोण च भीष्म च जयद्रथ च कर्ण तात्यान्पि योधवीरन् मया हतंस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठयुध्यस्य जेतासि राणे सपत्नान्। द्रोण च भीष्म च जयद्रथ च कर्ण तथन्यापि योधवीरान् मया हतं त्वं जहिमा व्यतिष्ठयुध्यस्य जेतासि राणे सपत्नान्। द्रोणं द्रोणाचार्य च तथा भीष्म भीष्म च तथा जयद्रथं जयद्रथ च तथा कर्णं कर्ण तथा अन्यान् अन्य अपि भी योद्धा वीरान वीर योद्धा माया मेरे द्वारा हतान पहले ही मारा जा चुका है। त्वम आप जही वध करना, मां नहीं व्यतिष्ठा व्याकुल होना, युद्ध लड़ो जेतासी तुम विजयी होगे, रानी युद्ध में सपत्नान शत्रु। द्रोण च भीष्म च जयद्रथ च कर्णं तथन्या अपि योद्धा वीरम्या हतं त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्य जेतासी राणे सपत्नान। अनुवाद। द्रोणाचार्य भीष्म जयद्रथ कर्ण और अन्य वीर योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, इसलिए उन्हें परेशान किए बिना मार डालो। बस लड़ो और तुम युद्ध में अपने शत्रुओं पर विजयी हो जाओगे। कौरवों के पक्ष के कई सेनापति अब तक युद्ध में अपराजित थे। जयद्रथ को वरदान था कि जो कोई भी उसका सिर जमीन पर गिराएगा उसका सिर तुरंत टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। कर्ण के पास इंद्र द्वारा दिया गया शक्ति नामक एक विशेष हथियार था, जो किसी के भी खिलाफ इस्तेमाल होने पर उसे मार डालता था, लेकिन इसका उपयोग केवल एक बार ही किया जा सकता था। इसलिए कर्ण ने अर्जुन से प्रतिशोध लेने के लिए इसे अपने पास रखा था। द्रोणाचार्य को सभी हथियारों और उन्हें निष्क्रिय करने का ज्ञान भगवान के अवतार परशुराम से प्राप्त हुआ था। भीष्म को वरदान था कि उनकी मृत्यु तभी होगी जब वे ऐसा करना चाहेंगे, और फिर भी यदि परमेश्वर चाहता कि वे युद्ध में मरे तो उन्हें कोई नहीं बचा सकता। एक कहावत है, विंध्य न ईंधन पाए सागर जुड़े न नीरा, पर उपस कुबेर धरा जो विपक्ष रघुबीरा V11। यदि भगवान राम आपके विरुद्ध होने का निर्णय लेते हैं तो आप विंध्याचल वन में रह सकते हैं, लेकिन आपको आग जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिल पाएगी। तुम समुद्र के किनारे हो, परंतु तुम्हारे उपयोग के लिए जल दुर्लभ होगा, और तुम धन के देवता कुबेर के घर में रहोगे, परंतु तुम्हारे पास खाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। इस प्रकार यदि ईश्वर ने चाहा हो तो सुरक्षा की सबसे बड़ी व्यवस्था भी किसी व्यक्ति की मृत्यु को नहीं टाल सकती। इसी तरह श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्होंने पहले ही परिणाम तय कर लिया है, लेकिन वे चाहते हैं कि अर्जुन इसे पूरा करने का माध्यम बने और अपनी एजेंसी के लिए पुरस्कार के रूप में विजय का गौरव प्राप्त करे। जिस प्रकार भक्त भगवान की महिमा करना चाहते हैं, उसी प्रकार अपने भक्तों की महिमा करना भगवान का स्वभाव है। इसलिए श्री कृष्ण नहीं चाहते कि श्रेय उन्हें मिले, वह चाहते हैं कि लोग युद्ध के बाद कहें, अर्जुन ने इतनी बहादुरी से लड़ाई लड़ी कि उसने पांडवों को जीत दिला दी। आध्यात्मिक जीवन में भी साधक अक्सर तब निराश हो जाते हैं जब वे क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, वासना, अहंकार आदि दोषों को दूर करने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं। तब उनके गुरु उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, निराश मत हो, लड़ो और तुम अपने मन के शत्रुओं पर विजय पाओगे, क्योंकि ईश्वर चाहता है कि तुम सफल हो। आपका प्रयास महत्वपूर्ण होगा, जबकि ईश्वर अपनी कृपा से आपकी जीत सुनिश्चित करेगा। भगवान की कार्यवाही के आह्वान को सुनकर अर्जुन की क्या प्रतिक्रिया थी, यह अगले श्लोक में कहा गया है। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 35। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनकेश्वस्य कृतञ्जलिर्वोपमानकिरीति नमस्कृत्वा भूय एव कृष्णस्य गद्गदं भीत प्रणम्य। संजय उवाच तच्छरित्वा वचनकेश्वस्य कृताञ्जलिर्वोपमानकिरीति नमस्कृत्वा भूय एव कृष्णं गद्गदं भीत प्रणम्य।
संजय उवाच। संजय ने कहा, एतत् इस प्रकार श्रुत्वा श्रवण वचनम शब्द केशवस्य श्री कृष्ण का कृतंजलि हथेलियां जोड़कर वेपमाना कांपते हुए किरीटी मुकुटधारी अर्जुन नमस्कृत्वा हथेलियां जोड़कर भूया पुनः ईव सचमुच आह बोला कृष्णम श्री कृष्ण को स गदगद लड़खड़ाती आवाज में भीत भय से व्याकुल प्रणम्य झुक गया। संजय उवाचेत छरित्वा वचने केशवस्य कृतांजलि व्यपाम्न किरीटिन्मस्कृत्वा भूये वहा कृष्णं गदगदाम भीत प्रणम्य। अनुवाद। संजय ने कहा, केशव के ये शब्द सुनकर अर्जुन भय से कांप उठा। उसने हथेलियां जोड़कर श्री कृष्ण को प्रणाम किया और भय से व्याकुल होकर लड़खड़ाती आवाज में बोला। यहाँ अर्जुन को मुकुटधारी कहा गया है। उन्होंने एक बार इंद्र को 2 राक्षसों को मारने में मदद की थी। अपनी प्रसन्नता के प्रतीक के रूप में इंद्र ने उसके सिर पर एक चमकदार मुकुट रखा था। इस श्लोक में संजय अर्जुन के सिर पर मुकुट का उल्लेख करते हैं, लेकिन मुकुट भी राजशाही का प्रतीक है और संजय ने जानबूझकर इस शब्द का उपयोग बूढ़े राजा धृतराष्ट्र को संकेत देने के लिए किया है कि उनके बेटे कौरव आसन युद्ध में पांडवों के हाथों सिंहासन को देंगे। दोस्तों, ऐसे ही और कहानी सुनना या देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और आपसे निवेदन है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।